तो ये है जादूगर कलवा का महल। ये बात आज से हजारों साल पहले की है, जब एक महापुरी नाम का राज्य था और वहाँ उजड़ा चमन नामक राजा राज करता था। उसके राज्य में उसकी प्रजा बहुत खुशहाल थी। राजा उजड़ा चमन की एक बेटी भी थी, बसंती। पर न जाने किसकी नजर लग गई इस खुशहाल राज्य पर। एक दिन जादूगर कलवा का दूत महाराज से मिलने आता है। जादूगर कलवा को मुझसे क्या काम है? सुना है वो बहुत दुष्ट है। तभी वो दूत कहता है कि जादूगर कलवा आपकी बेटी बसंती से शादी करना चाहते हैं। ये बात सुनकर महाराज गुस्सा हो जाते हैं। मैं अपनी बेटी की शादी उस क्रूर घमंडी से कभी नहीं होने दूंगा। तभी वहाँ जादूगर कलवा प्रकट होता है। उसे देखते ही महाराज उसे पकड़ने का आदेश देते हैं। पकड़ो इसे। मूर्खता मत करो उजड़े चमन, मैं तुम्हारी पूरी सेना पर भारी पड़ जाऊंगा। मेरी बात मान लो और बसंती की शादी मुझसे कर दो। राजा डर जाता है और सोचने को वक्त मांगता है। जादूगर कलवा उसे सोचने को 3 दिन का वक्त देता है और अपने गुलामों को राज्य में ही छोड़ जाता है ताकि बसंती वहाँ से भाग ना जाए। पूरी प्रजा राजा के लिए और राजकुमारी बसंती के लिए चिंतित थी। उसी शाम गब्बर नाम का एक बहादुर लड़का उस राज्य में आता है। पता नहीं सब इतनी चिंता में क्यों है। छोड़ो, पहले खाना खाता हूँ, भूख लगी है। अरे वाह, क्या खाना है। तभी वहाँ जादूगर कलवा के गुलाम आ जाते हैं और गब्बर को खड़े होने को कहते हैं। देखो, मुझे भूख लगी है, पहले खाना खा लूं, फिर तुमसे बात करूंगा। वो सिपाही कहते हैं यहाँ पर विदेशियों का आना मना है और गब्बर को पकड़ने की कोशिश करते हैं। सुअर के बच्चों, अब तुम्हारी खैर नहीं। भाग गए डरपोक, पानी देना जरा। गब्बर जैसे ही पानी पीता है तो वो बेहोश हो जाता है। उसे पता नहीं था कि उसे पानी पिलाने वाला भी उन लोगों के साथ मिला हुआ था। अगले दिन जब गब्बर को होश आता है तो वो अपने आप को जेल में पाता है। पहरेदार गब्बर को जादूगर कलवा के बारे में सब कुछ बताता है। फिर गब्बर उस पहरेदार को कहता है कि वो उस जादूगर कलवा को हराएगा। जैसे ही पहरेदार ने गब्बर की बात सुनी, वो दौड़कर महाराज के पास चला जाता है और उन्हें सारी बातें बता देता है। महाराज तुरंत गब्बर को बुलाते हैं। मैंने सुना है तुम उस जादूगर कलवा से लड़ना चाहते हो। मैं उस जादूगर कलवा से लड़ूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। गब्बर कहता है उसने अगर जादूगर कलवा को हरा दिया तो राजकुमारी बसंती की शादी उससे करनी होगी। ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन तुम उसे कैसे हराओगे? गब्बर कहता है वो पहले जाकर जादूगर कलवा के गुलामों को मारेगा और वहाँ से चला जाता है। सुअर के बच्चों, अब तुम्हारी खैर नहीं। आ जाओ, मेरा सामना करो। गब्बर जादूगर कलवा के सारे गुलामों को मार देता है। गब्बर से खुश होकर महाराज उसकी और बसंती की शादी तय करते हैं। पर तभी वहाँ जादूगर कलवा आ जाता है।
जादूगर कलवा गब्बर और बाकियों पर हमला करता है। उसके बाद वो राजकुमारी बसंती को अगवा करके वहां से ले जाता है। अरे एक क्या अनर्थ हो गया। गब्बर को होश में लाया जाता है। वो महाराज से वादा करता है कि वो राजकुमारी को जादूगर कलवा के चंगुल से छुड़ाएगा और वापस ले आएगा। अगले ही दिन गब्बर बसंती की खोज में निकल पड़ा। कलवा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। गब्बर आगे बढ़ रहा था, तभी उसके सामने एक राक्षस प्रकट हो जाता है। अब तेरी खैर नहीं। बहुत अच्छे बेटा, तुमने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया। वो साधु गब्बर को बताता है कि उसे जादूगर कलवा ने अपनी शक्तियों से राक्षस बनाया था। तो गब्बर भी उस साधु को उसकी मुहिम के बारे में बताता है। जादूगर कलवा को मारने के लिए पहले राक्षस महासुर को मारना पड़ेगा और उसे मारना लगभग नामुमकिन है। वो कैसे? जो भी राक्षस महासुर की आंखों में देखता है वो पत्थर का बन जाता है। उसे हराने का कोई तो उपाय होगा। उसे हराने के लिए तुम्हें चमत्कारी तलवार की जरूरत पड़ेगी। उसी तलवार से तुम राक्षस महासुर और जादूगर कलवा को मार पाओगे। वो तलवार मुझे कहाँ मिलेगी? वो तलवार अप्सरा रिया के पास है। तुम सीधे चले जाओ, रिया तुम्हें ढूंढ लेगी। अगर तुम उस तलवार के लायक हो तो तुम्हें वो तलवार मिल जाएगी। गब्बर रिया की खोज में चला जाता है। कुछ देर बाद उस पर एक राक्षस हमला करता है, जो अपने मुंह से आग फेंकता था। गब्बर बड़ी ही चालाकी से उसे भी मारता है। तभी वहाँ अप्सरा रिया प्रकट होती है और गब्बर को उसे आजाद करने के लिए शुक्रिया कहती है। गब्बर उसे सारी बातें बताता है और रिया उसे जादुई तलवार देती है। वो उसे कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, राक्षस महासुर की आंखों में मत देखना। ठीक है। राक्षस महासुर को मारने गब्बर वहां से चला जाता है और वो जल्द ही उसके ठिकाने पर पहुंच जाता है, जहां राक्षस महासुर रहता है। उस जगह बहुत सारी पत्थर की मूर्तियाँ थी। ये मूर्तियाँ भी पहले कभी इंसान हुआ करती थी। राक्षस महासुर ने इन्हें पत्थर का बना दिया था। बाप रे, ये क्या है? गब्बर के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचता है वो पेड़ पर छुप जाएगा और जैसे ही राक्षस महासुर आएगा, वो ऊपर से कूदकर तलवार से उसे मार देगा। लगता है महासुर आ गया है। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ आका? किसी ने महासुर को मार डाला। अब मैं अमर नहीं रहा। क्या? हाँ, पर ऐसा कौन कर सकता है? मैं अभी जा रहा हूँ देखने कि किसने महासुर को मारा। वो कलवा यहाँ आता ही होगा। जैसे ही वो यहाँ आएगा, मैं इस तलवार से उसे मार दूंगा। किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मुझसे पंगा लेने चला है? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं हूँ। पागल है क्या? डायलॉग तो पूरा करने दे। अब तेरी खैर नहीं। जादूगर कलवा वहाँ से भाग जाता है। गब्बर उसका पीछा करता है। वो जानबूझकर गब्बर को अपने पीछे आने देता है ताकि वो गब्बर को अपने जाल में फंसाकर मार डाले। तो ये है जादूगर कलवा का महल। गब्बर जैसे ही अंदर जाता है तो उसे दिखता है कि बसंती वहां कैद है और जादूगर कलवा भी वहां है। अब तुम्हारी खैर नहीं। कलवा गब्बर पर हमला करता है, पर जादुई तलवार उसे बचा लेती है।
अरे ये क्या हो रहा है? ये मरता क्यों नहीं? अब तेरी खैर नहीं कलवा। गब्बर जादूगर कलवा को मार देता है और राजकुमारी बसंती को बचाता है।